पॉलीगन एंड क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या होता है सर, आपका एक तरह का पॉलीगन ही होता है। ट्रायंगल भी क्या होता है, एक तरह का पॉलीगन ही होता है। इसलिए पहले पॉलीगन का इंट्रोडक्शन मतलब क्या ज़रूरी है, उसके बाद जाके हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रिलैटरल है क्या, है ना। तो आइए यहाँ पे बात को समझते हैं। तो एक बात समझिए कि हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो वर्ल्ड मतलब क्या 3D वर्ल्ड है। यानी कि वर्ल्ड में हर चीज़ का मतलब क्या है सर, आपका 3 डायमेंशन है। यानी कि उसका लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और मतलब क्या सर आपका थिकनेस भी मतलब क्या सर आपका है। लेकिन हम लोग मान लीजिए जो स्क्रीन के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं वो स्क्रीन मतलब क्या है 2D है। पेज को कहा जा सकता है कि पेज मतलब क्या है 2D है। तो अभी जो आप शेप के बारे में पढ़ेंगे वो शेप मतलब क्या होगा सर, आपका 2D शेप होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल क्या है सर, आपका 2D शेप है। किसी भी तरह का क्वाड्रिलैटरल, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका ट्रेपीजियम हो, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका रोम्बस हो, वो सारा सारा मतलब क्या है सर आपका 2D शेप है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात को मतलब क्या है, ध्यान से मतलब क्या कहते हैं सर, आपको समझते हैं कि पॉलीगन है क्या। लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर जो है, देखिए दो लाइन सेगमेंट से कोई भी क्लोज फिगर बन नहीं सकता है। तो आप मेरा बात समझ रहे हैं, मतलब दो लाइन सेगमेंट को अगर आप जोड़ेंगे हाँ। तो क्लोज फिगर तो मतलब क्या बन नहीं सकता है। तो क्लोज फिगर को बनाने के लिए कम से कम मतलब क्या चाहिए होता है सर, आपका 3 लाइन सेगमेंट चाहिए होता है। ये सिंपल सी बात आया समझ में ना। तो मतलब पॉलीगन क्या होता है, अब पॉलीगन ये वाला डेफिनेशन को ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर, आपका पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व दैट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। लेकिन ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन पता है क्या होता, दैट इज मेड अप ऑफ मतलब क्या सर आपका 3 और मोर देन मतलब क्या सर आपका 3 लाइन सेगमेंट्स। मेरा बात आपको आया समझ में। क्योंकि दो लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बनाना पॉसिबल तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। क्लोज फिगर अगर मतलब क्या करना सर आपको बनाना है तो मतलब क्या होना चाहिए सर आपका, या तो 3 लाइन सेगमेंट, या 3 से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा लाइन सेगमेंट मतलब क्या होना चाहिए। और जब भी पॉलीगन बनता है तो पॉलीगन में क्या होता है सर, आपका सेम नंबर ऑफ एंगल होता है और सेम नंबर ऑफ क्या होता है आपका साइड होता है। तो सबसे सिंपल पॉलीगन का एग्जाम्पल क्या है सर, आपका ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल कितना लाइन सेगमेंट से बना, ये ट्राइंगल बना मतलब क्या है सर आपका 3 लाइन सेगमेंट से। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3 साइड है, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, और उसके साथ 1 2 3 मतलब क्या है सर आपका एंगल्स है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। क्लियर है। तो पॉलीगन होता क्या है, अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व दैट इज मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। और ज़्यादा बेहतर ये होता कि अगर लिखा होता कि मतलब दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन 3 और मोर देन 3 मतलब क्या है आपका लाइन सेगमेंट। और बात समझने का यहाँ पे ये है कि एक पॉलीगन का जितना साइड होता है उतना ही मतलब क्या होता है, एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल का 3 ही साइड होता है और 3 ही एंगल होता है। क्वाड्रिलैटरल का 4 ही साइड होता है और क्या होता है आपका 4 ही मतलब क्या होता है सर आपका एंगल होता है। और हम लोग क्या करते हैं सर, आपका पॉलीगन को कौन से बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं, दो बेसिस पे। एक बेसिस होता है मतलब क्या आपका साइड का, एक बेसिस किसका होता है सर आपका एंगल का। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल को अगर आप साइड के बेसिस पे डिस्क्राइब करेंगे तो आप क्या क्लासीफाई करेंगे एक्चुअली, तो क्या बोलेंगे कि एक ट्राइंगल ऐसा होता है इसका तीनों साइड इक्वल होता है, इक्विलैटरल। एक ट्राइंगल ऐसा होता है इसका 2 साइड इक्वल्स होता है, तो वो क्या होता है सर आपका आइसोसेलेस। एक ट्राइंगल ऐसा होता है इसका तीनों साइड में से कोई भी इक्वल नहीं होता, तो वो क्या होता है सर आपका स्केलिन। तो ये ट्राइंगल का डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मतलब क्या था आपका साइड। लेकिन ट्राइंगल का मतलब क्या है सर आपका डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल भी क्या हो सकता है सर आपका, हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको कहा जाएगा मतलब क्या राइट एंगल ट्राइंगल, एंड सो ऑन। तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं पास करके हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये बात तो आप समझ गए कि एक पॉलीगन पॉलीगन एक क्लोज फिगर होता है जो कितना होता है लाइन सेगमेंट से। कितना लाइन सेगमेंट से सर आपका, 3 या 3 से ज़्यादा। तो 3 से कम में पॉलीगन बनना पॉसिबल है नहीं। तो वो पॉलीगन जिसमें 3 साइड होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या, ट्राइंगल, जिसका अलग अलग टाइप होता है। वो पॉलीगन जिसमें क्या होता है सर आपका 4 साइड्स होता है उसको कहा जाता है क्वाड्रिलैटरल, उसका भी क्या होता है आपका अलग अलग टाइप्स होता है ना। और उसके अलग और हम लोग यहीं तक रहेंगे लेकिन नाम जान लेना ज़रूरी है। 5 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड पेंटागन, 6 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड मतलब कि हेक्सागन, 7 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड हेप्टागन और मतलब क्या आपका सेप्टागन, 8 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड मतलब क्या आपका ऑक्टागन, 9 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड मतलब क्या नूनागन, एंड 10 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका डेकागन। तो ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब यहाँ पे हम उगाते हैं और बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं। डायगोनल क्या होता है, ध्यान से समझिए। ट्राइंगल में डायगोनल होना मतलब क्या था, पॉसिबल क्या था, नहीं था। ये सिंपल सा बात आया समझ में। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में ऑपोजिट वर्टेक्स बोले कोई चीज़ नहीं है ना। डायगोनल क्या होता है, वो लाइन जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है वो होता है डायगोनल। तो आप बताइए क्या, देखिए अगर ट्राइंगल हम बनाया
तो ये ट्राइंगल का वर्टेक्स ए, ये ट्राइंगल का वर्टेक्स बी, और ये ट्राइंगल का मतलब क्या है वर्टेक्स सी। तो वर्टेक्स ए के लिए कौन सा वर्टेक्स को ऑपोजिट बोलेंगे आप? बी, नहीं, सी। ना बी है ना सी है। ट्राइंगल में ऑपोजिट वर्टेक्स को पाना पॉसिबल मतलब क्या सर आपका है नहीं। और वो लाइन जो मतलब क्या होता है सर आपका ऑपोजिट वर्टेक्स को मतलब क्या होता है सर आपका ज्वाइन किया तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डायगोनल। तो कम से कम आपको जानने डायगोनल को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका क्वाड्रिलैटरल में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 2, वर्टेक्स नंबर 3, वर्टेक्स नंबर 4। वर्टेक्स क्या होता है सर आपका जहाँ पे दो साइड एक दूसरे से मतलब क्या होता है मिलता है उसको कहा जाता है मतलब क्या वर्टेक्स। तो ए के लिए ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? सी। ए के लिए ऑपोजिट वर्टेक्स मतलब क्या सर आपका सी है, और बी के लिए मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट वर्टेक्स मतलब क्या सर आपका डी है। तो एकदम सिंपल सा बात समझिए कि व्हाट इज अ डायगोनल। डायगोनल क्या होता है सर आपका जो लाइन सेगमेंट, जो स्ट्रेट लाइन क्या करता है सर आपका पॉलीगन का ऑपोजिट वर्टेक्स को मतलब क्या होता है ज्वाइन करता है, वो होता है मतलब क्या सर आपका डायगोनल। जो लाइन सेगमेंट क्या होता है सर आपका पॉलीगन का ऑपोजिट वर्टेक्स को मतलब क्या होता है ज्वाइन करता है उसको होता है मतलब क्या सर आपका डायगोनल। जो लाइन सेगमेंट क्या होता है सर आपका पॉलीगन का ऑपोजिट वर्टेक्स को मतलब क्या होता है ज्वाइन करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डायगोनल। तो यहाँ पे ए सी इज अ मतलब क्या सर आपका डायगोनल, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बी डी इज अ डायगोनल। आए बात समझ में ना? तो ट्राइंगल में डायगोनल बनाना मतलब क्या पॉसिबल नहीं था। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है पता है? ये फॉर्मूला बता रहा है कि दिया गया पॉलीगन में कितना डायगोनल होगा आपको जानना है तो आपको ये फॉर्मूला को क्या सर आपका अप्लाई करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला है क्या सर आपका n इंटू डिफरेंस ऑफ n and 3 होल थिंग बाई 2। n इंटू डिफरेंस ऑफ n and 3 एंड होल थिंग बाई 2। ऐसा बोलने में डिफिकल्टी अगर आपको रहा है तो n इंटू n माइनस 3 होल थिंग बाई 2, n into n minus 3 whole thing by 2, n into n minus 3 whole thing by 2, n into n minus 3 whole thing by 2, n into n minus 3 whole thing by 2, n into n minus 3 whole thing by मतलब क्या सर आपका 2, n into n minus 3 whole thing by 2, n into n minus 3 whole thing by मतलब क्या सर आपका 2, n into n minus 3 whole thing by 2। तो ये क्या करेगा मतलब फॉर्मूला नंबर 1 है तो फॉर्मूला नंबर 1 को अच्छे से मतलब क्या सर आपका लिख लेते हैं, क्योंकि डिफिकल्टी मतलब क्या हम लोग को चाहिए मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो क्या करेंगे सर आपको बताइए, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका डायगोनल इन पॉलीगन। हो सकता है आपको याद हो गया हो, बताइए क्या है फिर आपका 2 n इंटू n माइनस 3 होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 2, n इंटू n माइनस 3 होल थिंग बाई 2। तो यहाँ पे n मतलब क्या नंबर ऑफ साइड्स है। तो आपको हम क्या बताया था कि ट्राइंगल में पॉलीगन होता ही नहीं है। तो चलो चेक करके देखते हैं ट्राइंगल में पॉलीगन होता है या नहीं होता है। तो ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितना है 3 है। 3 है। और यहाँ पे क्या करेंगे सर आपका 3 माइनस मतलब क्या सर आपका 3 किया होल थिंग बाई 2 किया, तो आप बताओ 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा सर आपका 0 हो जाएगा, है ना। और 0 इंटू एनीथिंग मतलब क्या मतलब एनीथिंग इंटू 0 मतलब क्या होता है 0 होता है। जो शून्य से टकराता है वो मतलब क्या शून्य जाता है। तो 0 बाई 2 क्या 0 हो जाएगा ना। इसलिए क्या होता है ट्राइंगल में पॉलीगन मतलब क्या ट्राइंगल में क्या होता है सर आपका डायगोनल मतलब क्या होता ही नहीं है। अब पेंटागन में कितना डायगोनल है इनको जानना है तो हम क्या करेंगे बताइए। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 माइनस 3 एंड होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 5 लिखने में गड़बड़ कर दी 5 है तो यहाँ पे मतलब क्या 5 माइनस 3 तो क्या हो गया सर आपका 5 इंटू 2 बाई हो गया नंबर। हाँ n आपका हो गया नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। तो यहाँ पे क्या है 10/2। अब 10/2 का मतलब क्या होता है सर आपका पेंटागन में क्या होगा सर आपका 5 डायगोनल होगा। और डायगोनल क्या होता है सर आपका जो ऑपोजिट वर्टेक्स को मतलब क्या होता है ज्वाइन करता है। तो अब ये नॉलेज को चेक करते हैं, नॉलेज राइट है ये नॉलेज मतलब क्या सर आपको रॉन्ग है। साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, साइड नंबर 4, सॉरी साइड नंबर 4, साइड नंबर 5, ठीक है ना। अब नाम देते हैं ए बी सी डी ई। फॉर्मूला क्या बताया था कितना मतलब क्या सर आपका डायगोनल होगा। फॉर्मूला ये बताया था 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 माइनस 3 यानी कि मतलब क्या सर आपका 2 बाई मतलब क्या सर आपका 2 तो मतलब क्या होगा सर आपका 5 होगा, है ना। तो 5 अगर डायगोनल होगा तो यहाँ पे चेक करते हैं 5 आता है या नहीं आता है। ऑपोजिट वर्टेक्स का क्या मतलब होता है, ये ए के लिए सी क्या है सर आपका एडजेसेंट वर्टेक्स है, और ए के लिए बी मतलब क्या सर आपका एडजेसेंट वर्टेक्स है।
लेकिन ए के लिए मतलब क्या सर आपका डी भी ऑपोजिट वर्टेक्स है, और ए के लिए मतलब क्या सर आपका ई भी मतलब क्या ऑपोजिट वर्टेक्स है। ये सिंपल सा बताया समझ में। तो ये दो डायगोनल बन गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब उसी तरह आप देखेंगे कि सी के लिए मतलब क्या सर आपका ए जो है वो क्या सर आपका एडजेसेंट वर्टेक्स है, और सी के लिए मतलब क्या सर आपका डी भी मतलब क्या एडजेसेंट वर्टेक्स है, लेकिन मतलब क्या सर आपका सी के लिए बी ऑपोजिट वर्टेक्स है, और बी के साथ साथ भी क्या सर आपका ऑपोजिट वर्टेक्स है। आया बात समझ में, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो ए का चेक कर लिए, बी का चेक कर लिए, अब क्या करते हैं सर आपका, सॉरी ए का चेक कर लिए, सी का चेक कर लिया, अब बी का चेक करते हैं। तो बी के लिए कौन कौन सा ऑपोजिट वर्टेक्स है। बी बी के साथ बी मतलब देखिए बी के लिए ए एडजेसेंट वर्टेक्स है, और सी ई मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स है, लेकिन मतलब क्या सर आपका बी के लिए मतलब क्या सर आपका सी और डी ऑपोजिट वर्टेक्स है। तो बी ऑलरेडी सी के साथ मतलब क्या ज्वाइन हो चुका है, तो वो दोबारा तो मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं बनाएंगे, तो यहाँ डी के साथ बनाएंगे, है ना। अब काउंट के लिए कितना डायगोनल है, डायगोनल नंबर 1, डायगोनल नंबर 2, डायगोनल नंबर 3, डायगोनल नंबर 4, डायगोनल नंबर 5। और फॉर्मूला क्या बताया था कि पेंटागन है तो मतलब क्या सर आपका 5 डायगोनल होगा, लेकिन पेंटागन है तो 5 डायगोनल होगा ऐसा बोल के आप ये नहीं बोलिए हेक्सागन है तो 6 डायगोनल होगा। फॉर्मूला डाल के देखेंगे क्या करेंगे सर आपका 6 × 6 - 3 करेंगे, फिर होल थिंग बाय मतलब क्या 2 करेंगे। ये बात आया समझ में। तो आई होप कि ये फॉर्मूला से आप मतलब क्या सर आपका फेमिलियर हो चुके हैं, और ये फॉर्मूला में गड़बड़ तो आप क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे इंशाल्लाह, है ना।